नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर की दादी के निधन पर सांत्वना देने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी थे। मुख्यमंत्री ने धीरज गुर्जर और परिजनों को सांत्वना दी। लियो क्लब विजयनगर रॉयल के सदस्यों द्वारा गुरुवार को क्लब के पूर्व अध्यक्ष लियो नितिन चपलोत की दादी जी सूरज कमल चपलोत धर्मपत्नी मदनलाल चपलोत की प्रथम पुण्यतिथि स्थानीय श्री गुरु पन्ना गौशाला विजयनगर में विभिन्न सेवा कार्यों के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लियो प्रांत 3233 E2 के प्रांतीय प्रवक्ता लियो अक्षत जैन ने बताया कि सर्वप्रथम परिवारजन व क्लब सदस्यों द्वारा 2 मिनट का मौन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अक्षत जैन के प्रयासों से ही उसके पश्चात गायों को चारा रजका गुड़ खिलाने के पश्चात पक्षीशाला में दाना एवं मक्खी डालकर सेवा कार्य किया गया। अक्षत जैन के प्रयासों से ही सदस्यगण संगठित होकर ऐसे अवसरों पर बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस अवसर पर क्लब सचिव संस्कार जैन ने उद्बोधन देते हुए कहा कि लियो नितिन चपलोत का परिवार वर्षों से परोपकारी धर्मावलंबी रहा है और सामाजिक कार्यों में भाग लेता रहा है। क्लब अध्यक्ष सीए मोहित कावड़िया ने सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सबसे इसी प्रकार भविष्य में भी सहयोग की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्ष 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार महत्वाकांक्षी राजस्थान मिशन 2030 पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति को 10 गुना गति देने में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार 1 करोड़ लोगों से उनके सपनों के राजस्थान के लिए सलाह सुझाव ले रही है। इन्हीं के आधार पर राजस्थान का विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार कर जारी किया जाएगा। गहलोत बुधवार को भीलवाड़ा के टाउन हॉल में आयोजित राजस्थान मिशन 2030 कार्यक्रम में उद्योग, व्यापार, डेयरी, खनन, वाणिज्य कर, पर्यावरण, चिकित्सा एवं कला क्षेत्र के हितधारकों से संवाद कर रहे थे। उद्योग के लिए राज्य में बेहतरीन माहौल। गहलोत ने कहा कि उद्योग के लिए राज्य में बेहतरीन माहौल है। राज्य सरकार उद्योगपतियों को विभिन्न सुविधाएं और पैकेज दे रही है। इससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों में विश्वास बढ़ा है और वे राज्य में इकाइयां स्थापित करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाड़मेर में रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा और राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त माह में बारिश कम होने तथा बिजली की मांग अधिक होने के कारण बिजली की कमी की अल्पकालीन समस्या उत्पन्न हुई, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं और उद्योगों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी ने मिलकर पिछले 5 साल में राजस्थान की प्रगति को 4 गुना बढ़ाया है। अब इसे वर्ष 2030 तक 10 गुना तक ले जाना है। इसके लिए आम आवाम से आह्वान है कि वे विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बहुमूल्य सुझाव विचार साझा करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल ने देश में एक नई मिसाल पेश की। यहाँ के व्यापारियों, धर्मगुरुओं, पुलिसकर्मियों, चिकित्सकीय समूह और आमजन ने जिस तरह मिलकर राजस्थान में देश का सर्वश्रेष्ठ कोविड प्रबंधन किया, उसी एकजुटता से मिशन 2030 के लिए प्रदेश की प्रगति को गति देनी होगी। गहलोत ने कहा कि विजन 2030 डॉक्यूमेंट प्रदेशवासियों की प्रगति का संकल्प बनेगा। मिशन 2030 को ध्यान में रखकर ही राज्य में जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 50 की गई है। इससे प्रगति की रफ्तार तेज होगी और आमजन के कार्य सुगमता से होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अब पहले जैसा नहीं रहा। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना विकास, सोलर ऊर्जा सहित हर क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून लाए गए जो कि देश में अन्य किसी राज्य में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में सब सेंटर, PSC, CSC, चिकित्सा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खोले गए हैं। देश का सबसे बड़ा IPD टावर सवाई मानसिंह अस्पताल में बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि IIT, एम्स, लॉ, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना से क्षेत्र के शैक्षिक विकास को गति मिली है। इससे युवाओं को उच्च अध्ययन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्चतम प्राथमिकता दे रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 303 कॉलेज खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी हमने बहुत तरक्की की है। राज्य में करीब 4,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। जोधपुर के भड़ला में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा क्रांतिकारी योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना देश की महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी योजना है। इस योजना के कारण ही कोरोना काल में लोगों को रोजगार मिला। राज्य सरकार ने अब राजस्थान में इसका दायरा 100 दिन से बढ़ाते हुए 125 दिन कर दिया है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कार्यक्रम में उद्योगपतियों, व्यापारियों, खनन, डेयरी, वाणिज्यिक कर, पर्यावरण, चिकित्सा एवं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों से उनके सुझाव लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार राज्य बजट में उद्योग क्षेत्र सहित विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों को शामिल किया गया है, उसी तरह मिशन 2030 के तहत तैयार होने वाले विजन डॉक्यूमेंट में भी सुझावों को शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर, बंजर भूमि चरागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप चौधरी, विधायक गायत्री देवी सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा उद्योगपति एवं विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक उपस्थित रहे। देखिए, माहौल बहुत शानदार बन रहा राजस्थान के अंदर। खड़गे साहब के आने से एक लॉन्चिंग हो गई है और जिस प्रकार से गुड गवर्नेंस दी गई है, लोग इस बात को एहसास रखते हैं, वो रेस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक के अंदर। वैसे तो माई बाप पब्लिक होते, देखिए कोई फैसला करे किसको सत्ता सौंपनी है, पर पता नहीं क्यों इस बार जो मैं देखता हूँ कि आम लोगों का, सब वर्गों का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है हम लोगों को, उससे लगता है इस बार लोगों ने मन बना लिया है जगह रिपीट करने का। मैं केरला गया था, केरला के अंदर 75 साल से वहाँ पर सरकार वन बाई वन बदलती है। पहली बार लोगों ने कहा इतना शानदार मैनेजमेंट कोरोना में किया सरकार ने, कोविड-19 में, इस बार सरकार रिपीट हम करेंगे। रिपीट हुई। यहाँ भी शानदार मैनेजमेंट कोरोना का हुआ। बिरोड़ा मॉडल तो पूरे देश में, दुनिया के अंदर चला गया। आप सोच सकते हैं इतना शानदार मैनेजमेंट। ऑक्सीजन कमी से बॉम्बे में, अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, दिल्ली में कितने लोग मारे गए थे। यहाँ हमें किसी को तकलीफ नहीं आती, बल्कि चार्टर फ्लाइट भी दवाएं मंगाई गई हमने बॉम्बे से। तो पूरी तरह करीब 500 मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी उस वक्त में, उसमें 250 तो खाली कोरोना को लेकर। सबको साथ लिया, धर्मगुरुओं को, एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ताओं को, पब्लिक को आह्वान किया कि आप लोग सब मिलकर, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। लॉकडाउन लोग बंद थे, पूरे कहते घर एक रास्ता में कोरोना का बहुत शानदार काम। तो केरला अगर जीत सकता है, लेफ्ट फ्रंट वापिस रिपीट कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है कि पब्लिक जहन के अंदर खाली कोरोना कोविड नहीं है राजस्थान के अंदर, और भी बहुत कुछ है। कोविड के अलावा भी, कोविड तो है ही है। ओपीएस भी अपना आप में बड़ा फैसला है कर्मचारियों के लिए, मानवीय दृष्टिकोण से है। आज ये का बड़ा फैसला है। पर साथ में जो ये हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया है, 25 लाख का बीमा दिया है, ये आम लोगों को इस बात का एहसास है कि 93% जनता कवर होगी उसके अंदर। बाकी जो राज्यों के अंदर या केंद्र में जो आयुष्मान भारत है, वो 30-40% जनता का कवर नहीं है उसके अंदर। तो खाली जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था यूपी गवर्नमेंट वक्त में, वो तक ही सीमित है वो लोग। हमने यहाँ पे किया है, गरीब अमीर कोई हो, सबके लिए 25 लाख का बीमा है। अगर पैसे वाला है तो 850 रुपये दे दो खाली उसको, नाम मात्र के, वो भी 25 लाख कवर हो रहा है। तो शानदार योजना एक के बाद इतनी बनी हम लोगों ने। अब तो मैं क्या रिपीट करूँ, सब मालूम है आप लोगों को कि महिलाओं को। गहलोत साहब, जो इंडिया और भारत, क्योंकि जो इंडिया अलायंस बना है, कल भी आपने कहा था कि बीजेपी की चूल्हे हिल गई इसकी वजह से। ये भारत इंडिया की जो लड़ाई शुरू हुई है, वो इंडिया की वजह से हुई है क्या? अब देखिए ना, अगर मान लीजिए जब से इंडिया बना है, गठबंधन बना है, उसके बाद में प्रधानमंत्री की बोली बदल गई है भाषणों के अंदर, गृह मंत्री की बोली बदल गई है, केंद्रीय मंत्रियों की, उन नेताओं का जो बोलने का तरीका, वो बॉडी लैंग्वेज बदल गई पूरी से। क्यों बदल गई? एक खाली गठबंधन बनाने मात्र से, उससे अगर मान लीजिए बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तो आप समझ सकते हो कितने घबरा गए हैं। अब इंडिया भारत और ये नए नई विवाद पैदा कर रहे हैं। पार्लियामेंट का अधिवेशन बुला लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सोनिया जी कह रही भाई ये तो बताओ, आपने कोई किसी को पूछा नहीं, बुला लिया, और साथ में एजेंडा क्या किसी बता नहीं रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। आप अगर ये बताएंगे नहीं कि एजेंडा क्या आपका, इसका मतलब आपकी मंशा क्या है। लोकतंत्र में सरकार की मंशा तो सामने आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए।
पता ही नहीं आप लोगों ने अभी तक भी। ये अब सांसदों जनता अफवाह फैला रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे या और कोई भी दिमाग में एजेंडा है, की तो संविधान ये से पता नहीं इनका दिमाग में क्या है। ये तो ठीक है, इन्होंने पता नहीं राष्ट्रपति के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, ये प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान लिख सकते थे, तो कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं लोग देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे में है, हम बार बार कहते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, क्यों कह रहे हैं हम लोग? सोच समझ कह रहे हैं। पूरे देश का बुद्धिजीवी, मेरा चैलेंज है इनको, पूरे देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, अधिकांश लोग जो है वो चिंतित है देश के अंदर। आप अगर कुछ लिख दो, अपनी बात कह दो, तो आप देश थोड़ी हो। ट्रोल हो जाता है। क्या हो रहा है देश के अंदर? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई राज कर रही है, जुडिशरी में दबाव है। ऐसा खतरनाक खेल मैंने कभी नहीं देखा। 50 साल में राजनीति कर रहा हूं, ये स्थिति है। पूरा देश चिंतित है, सबको आगे आना पड़ेगा, कोई समुदाय हो, अगर देश को बचाना है तो। मेरा मानना है सर, आपका इतना लंबा बड़ा अनुभव है सर, लोकतांत्रिक और विधायिका में आप इतने सालों से रह रहे हैं सर, ऐसा कभी जिस तरह से बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस ने तानाशाही की, ऐसा उस समय भी कभी नहीं हुआ सर? जिस कभी समय नहीं हुआ भाई। इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी एक कॉन्शियस फैसला हुआ था, सोच समझ के इंदिरा जी ने फैसला किया। ये राइट था या रॉन्ग था, पब्लिक अलग सोचती है, अलग बात है, अलग सोच सकते हैं, अधिकार उनका है, पर कम से कम अधिकार तो था उनको। तो इंदिरा गांधी जी ने फैसला गलत किया, मान लो उनकी नजर में, हरा दिया उन्होंने। जो फैसला किया इंदिरा जी खुद मान गई। पर आज ये लोग तो गुपचुप तरीके से राजनीति कर रहे हैं, और खतरनाक है ना वो तो। आज अडवाणी जी ने सरकार बनते ही 1 साल में कह दिया था अघोषित इमरजेंसी की तरह का माहौल है। बाद में वो बिल्कुल बैक हो गया, अलग बात है, दबाव के अंदर, आरएसएस के दबाव में बैक हो गए अडवाणी साहब। उनका खुद का स्टेटमेंट जो आया था वो खतरनाक था, एक संकेत था, और वही आप 9 साल देख रहे हो। अडवाणी जी अनुभवी नेता है, जिंदगी भर उन्होंने बीजेपी और जनता को बनाया था। उन्होंने देख लिया क्या हो रहा देश के अंदर, ये तो इमरजेंसी की तरह का माहौल है। आपको लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे राजस्थान में भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आने लग गए, आने लगे, अभी से आने लग गए। दिल्ली में आधा टाइम खराब हो रहा उनका होम मिनिस्ट्री के अंदर, इसी बात को लेकर के राजस्थान में और क्या क्या किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नजदीक कौन कौन लोग हैं, सरकार में विभागों में कौन कौन क्या क्या छोटी मोटी गलती भी हुई है, कैसे बड़े दिखाए उनको। मैं एक बात बताऊं आपको, हिंदुस्तान भर के अंदर, पूरे देश के अंदर जो व्यापार होता है, उद्योगपति होता है, छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी कोई हो, कितने चार्ट अकाउंट में लगा ले, वो संस्था होती है, एनजीओ होता है, कितनी संस्था लगा दे, चार्ट अकाउंट लगा दे, अकाउंटेंट रख ले, तभी जेन्युइनली गलती हो जाती है, जेन्युइनली गलती हो जाती है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आपको टारगेट बनाना, आपको टारगेट बनाना है, तो गलती तो हम सबसे हुई है, मान दीजिए। टारगेट मैं आपको बनाना चाहूंगा, तो गलती तो ही है आपके पास में, उस गलती के आधार पर आपको फांसी की सजा दे दो। फांसी का मतलब आपको कार्रवाई कर लो आपके खिलाफ। ये तरीका उनका अप्रोच का है। हिंदुस्तान में जो सिस्टम है अकाउंटिंग का, उसमें गलती छोटी मोटी हो जाती है। अब आईटी आ गया, उसका प्रयोग होगा तो गलती कम होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, एक चीज है, भिलवाड़ा को चंबल दिया सर, अभी जैसे कल आपने कामधेनु योजना दी, डायरेक्ट सीधा पशुपालक को फायदा मिलेगा। बराबर कुछ ना कुछ हर 2-3 महीने के नियमित इंटरवल के बाद भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में गुरुवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, केशव माधव उत्सव समिति के सदस्यों द्वारा शानदार कृष्ण जन्म उत्सव का आयोजन किया गया। श्री राम मंदिर से बैंड बाजों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, आकर्षक झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली, जो कस्बे के श्री राम मंदिर से शुरू होकर भीलवाड़ा रोड, बावड़ी चौराया, पुराना बाजार, सदर बाजार होती हुई कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंची। शोभा यात्रा में ध्वज पताका लेकर दुर्गा वाहिनी के सदस्य चल रही थी। श्रद्धालुओं ने बैंड की मधुर धुनों पर नाचते हुए आनंद ले रहे थे। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर कस्बे वासियों ने स्वागत किया। वहीं कस्बे में जगह जगह व्यापारियों ने शरबत, शीतल जल आदि की शानदार व्यवस्थाएं कर सभी का गला तर करवाया। शोभा यात्रा में अमित आत्रे, प्रेमचंद सिंधी, गुड्डू भाई, एडवोकेट गोपाल वैष्णव, आशीष तालीज, हरीश शर्मा, हेमंत कुंभकार, राजू वर्मा, सोमेश्वर पांडे आदि शोभा यात्रा के दौरान चल रहे थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने यात्रा व्यवस्था को बनाने में साथ चल रहे थे। समाचार लिखने तक कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान पुलिसकर्मी व्यवस्था
व्यवस्था को बनाने में साथ चल रहे थे। जानकारी के अनुसार कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड पर झांकियां, सांस्कृतिक आयोजन, मटकी फोड़ सहित विविध आयोजन किए जाएंगे। वहीं कस्बे के 4 भुजानाथ मंदिर प्रांगण में कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन रात्रि 12 बजे महाआरती के साथ जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आरती के पश्चात पंचामृत पंजरी का भोग लगाया जाएगा। महिलाएं जन्माष्टमी पर्व पर लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कर उपवास भी रखती हैं। सरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर सभी में उत्साह बना हुआ है। रोडवेज बस स्टैंड, बावड़ी चौराया सहित कई जगह केसरिया ध्वज, पताका व गुब्बारे से आकर्षक सजावट की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को भीलवाड़ा के नगर परिषद के टाउन हॉल में आयोजित राजस्थान मिशन 2030 कार्यक्रम में उद्योग, व्यापार, डेयरी, खनन, वाणिज्यिक कर, पर्यावरण, चिकित्सा एवं कला क्षेत्र के हितधारकों से संवाद कर रहे थे। उद्योग के लिए राज्य में बेहतरीन माहौल। गहलोत ने कहा कि उद्योग के लिए राज्य में बेहतरीन माहौल है। राज्य सरकार उद्योगपतियों को विभिन्न सुविधाएं और पैकेज दे रही है। इससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों में विश्वास बढ़ा है और वे राज्य में इकाइयां स्थापित करने आ रहे हैं। उद्योगपति एसएन मोदानी ने भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट्स पार्क का सुझाव दिया। संजय पेड़ीवाल ने ओपन एक्सचेंज, बिजली योजना व नगर विकास न्यास का पैराफेरी एरिया 10 किलोमीटर ही रखने का सुझाव दिया ताकि उद्योगपतियों को इंडस्ट्री के लिए जमीन मिल सके। उद्योगपति रामेश्वर काबरा ने सोलर पैनल व सत्यप्रकाश डीडवानिया ने भूमि कर समाप्त करने, पेट्रोल डीजल का स्टेट टैक्स कम करने और डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री शकुंतला रावत, श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर, बंजर भूमि चरागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप चौधरी, विधायक गायत्री देवी सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा उद्योगपति एवं विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक उपस्थित रहे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।